श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। दक्षिणी प्रदेश में कृष्ण वीणा नदी के तट पर एक गांव में रामदास नामक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। इन्हीं के पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथासाध्य अपने पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया। परंतु दैवयोग से पिता माता के देहावसान पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से कुसुंगी मित्र उसके साथ जुटने लगे और संग दोष से बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच हो रहा था। नाच के शौकीनों के दल उसे देखने जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा और उस वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो गया। विवेक बुद्धि बस अवशेष ना रही। बिल्वमंगल डूबा और उसके हाड़ बांस भरे चर्म के कल्पित रूप पर न्योछावर हो गया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया। सोते जागते, उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंता ही रह गई। चिंता अर्थात चिंतामणि। आज बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध और आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। घर में श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, किंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार जैसे तैसे श्राद्ध को समाप्त कर ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने के लिए तैयार हो गया। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, आज तुम्हें वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु सुने कौन? उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। वह तो केवल जो श्राद्ध कर रहा था अपने पिता का, वह भी समाज के थोड़े बहुत भय से। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया पार। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में चहुओर अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो उठा। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी अपनी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, किंतु बिल्वमंगल पर इस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा। बार बार केवटों से विनती की, अधिक उतराई का भी गहरा लालच दिया, किंतु किसी ने भी मृत्यु का सामना करने के लिए तत्पर न हुआ। सबने मना कर दिया। इधर जैसे जैसे विलंब होता जाता था, वैसे वैसे बिल्वमंगल की व्याकुलता और बढ़ रही थी। अंत में वह अधीर हो गया और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म, किंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर को भय कैसा, लज्जा कैसी। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहकर जा रहा था। बिल्वमंगल को तो एक ही सुध थी, चिंतामणि की। क्या हो रहा है, कैसा, उसे तो किसी से बात से कोई सरोकार न था। न कुछ दिख रहा था, न कुछ समझ आ रहा था। सो उसने उस मुर्दे को काट समझा और उसी के सहारे नदी के पार चला गया। न तो बिल्वमंगल को कपड़ों की सुध है, अब बिल्कुल दिगंबर हो गया।
चारों ओर अंधकार, वन्य जीव भयानक शब्द कर रहे हैं। ऐसा सुनसान बियावान रास्ता कि कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं, किंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में जा रहा है। नदी से कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की कोई संभावना नहीं थी। अतएव चिंतामणि घर के सारे दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु भयानक तूफान के कारण चिंतामणि को अंदर कुछ भी सुनाई न दिया। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए आकाश में कड़कती बिजली के प्रकाश में दीवाल पर एक रस्सा लटकते देखा। तुरंत उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवाल फांद कर अंदर चला गया। अंदर जाकर चिंतामणि को जगाया। रात्रि के अंधकार में, ऐसी भयानक परिस्थितियों में चिंतामणि बिल्वमंगल को अपने सामने देखकर स्तंभित रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ और शरीर में से भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वर्षा अब थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है कि दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तट पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी अब दोनों को देखा और वह स्वयं भी कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू ऐसा आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस भयावह रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहां दौड़कर आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है, उस देह का भी एक दिन यही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तुझे और तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उनसे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उनको पा लेता, अपने को कृतार्थ कर लेता। आज वैश्या चिंतामणि की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल का मस्तक झुक गया, मौन हो गया। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग गई। पिता की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नृत्य करने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ने लगा और उसकी आंखों से पश्चाताप के रूप में अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए। कहा, देवी, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। और यह कहकर मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से बाहर निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का एकाएक परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह स्थान स्थान पर भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा मिटे नहीं थे, सो युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ मन भी खिंच गया। भैया, पाप नेत्र और कानों के द्वारा ही हमारे अंतर में सबसे पहले प्रवेश करता है, सो सतत सावधान रहना चाहिए। बिल्वमंगल को फिर मोह हो गया। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंगा बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके घर तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई और बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने कुछ समय बाद बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है
उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देखना चाहता हूं, तुम उसे यहां बुलवा दो। वह युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अन्य चित्त होकर उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। सो आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञान से अंधे बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या विचार कर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा, अरे अभागी आंखों, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे यह उसकी कमजोरी हो या कुछ और, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना उचित समझा और तत्काल अपने हाथ के उन दोनों कांटों को अपनी दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ, परंतु करते क्या। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आसार नष्ट हो गया। अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो गया। उसके जीवन नाटक का यह फिर पट परिवर्तन हुआ। परम प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। अब बिल्वमंगल को न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुजाता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल गांव गांव घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐशो आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उन पर दोषारोपण कदापि नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखाई देता ही नहीं। और ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी चैन नहीं पड़ता, वह आता ही है दौड़कर। आज अंधा बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहां तहां भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का कोई ठिकाना नहीं। और ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनिमन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूं, जल भी लाया हूं, कृपया आप इसे ग्रहण करें। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर ने पहले ही मोह लिए थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से तरंगायमान हो उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलने लगता हूं। गायों को चराया करता हूं, जो भी मुझसे प्रेम करता है मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। बिल्वमंगल उस बालक की वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। वह बालक जाते जाते कह गया, मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूंगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया, किंतु बिल्वमंगल का हृदय अपने साथ ले गया। चितचोर जो नाम ठहरा उनका। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु नित्य प्रति बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से
भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बहाना लिया, आंखों में कांटे चुभाए, यह वही बालक है। परंतु इस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य कर लिया था कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य होता। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा, सारी आफत छोड़कर यहां तक आया और आज यहां यह नई आफत लग गई। जैसे तैसे स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने के मोह में फंस गया। इस प्रकार सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ गया और अपनी मनोमुग्ध कर देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोच रहे हो? वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, किंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया, मैं ठहरा अंधा, मैं कैसे वृंदावन जाऊंगा? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूं। बिल्वमंगल का हृदय खिल गया। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है भक्त वत्सल की दयालुता, अपने भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूं। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही बिल्वमंगल के सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई। सात्विक प्रकाश से बिल्वमंगल के सारे द्वार प्रकाशित हो गए। दिव्य दृष्टि मिल गई। देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और जोर से पकड़ लिया और बोला, अब मैंने पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका। हे प्रभु, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? और बिल्वमंगल ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद्दलित कर रखा है, उसके बल के सामने एक बेचारा अंधा कर भी क्या सकता था? किंतु उनको प्रेम रज्जू ने बांध लिया था, जिससे छूटकर जाना उनके लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर थी। भगवान के बलात् हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते तो हो, पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे, सबल बदोंगो तो। मुझे निर्बल जानकर तुमने हाथ छुड़ा लिया है, किंतु सबल मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल सकोगे। और वास्तव में भगवान नहीं जा सके। जाते भी कैसे? वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। गीता में स्वयं कहते हैं, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। बिल्वमंगल की आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल न सका। वह भगवान के चरणों में गिर गया और प्रेमाश्रुओं से भगवान के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने प्रेम से बिल्वमंगल को उठाकर छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। आकाश में देवता पृष्ठ पृष्ठ वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र धुनी से आकाश भर गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गए। वैश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी भगवत कृपा से उस समय वहां आ गईं और बिल्वमंगल की भक्ति के प्रभाव से भगवान ने सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा का गुणगान करते रहे और अंत में गए उन्हीं के पास गोलोक धाम। तो भैया, कोई चाहे कितना भी पापी अधम दुष्ट क्यों ना हो, कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, किंतु भगवान की कृपा सब पर बरसती है। बस कहीं पूर्व संस्कार
कब जाग जाएं कोई पता नहीं। संसार में गहरी आसक्ति जब अपना मार्ग बदलती है तो परमात्मा की तरफ चलने लगती है, और वही गहरी आसक्ति उसी जन्म में उनके दर्शन करा देती है। आसक्ति का त्याग लोग बोलते हैं करो भैया, दास का तो यह मानना है कि यह सब भगवान के दिए हुए गुण हैं, त्याग किसी का नहीं करना, बस उसको लगाना कहाँ है यह हमें तय करना है, संसार में कि भगवान में। अपनी संपूर्ण आसक्ति को यदि हम भगवान में लगा दें तो फिर विलंब कहाँ। वे तो बाहें फैलाए प्रतीक्षा ही कर रहे हैं हमारी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।